और ये छात्र जो देख रहे हैं ये 7 सालों से वही इंतजार करने वाले छात्र हैं जो कि बीएसएससी परीक्षा के पूरा होने का इंतजार कर रहे हैं। उसमें जब मतलब मैटर आया तो 5 मिनट तो मैटर चला, फिर उसके बाद में मैटर हट गया और टाइम चलता रहा। 8 मिनट 30 सेकंड में मैंने कंप्लीट कर दिया। उसके बाद एरर को मैंने ये सुधार लिया, पूरा ग्रीन हो गया। उसके बाद जब सबमिट हुआ तो ये दिखा रहा इंग्लिश का मेरा जो की स्ट्रोक है 2117 दिखा दिया और हिंदी का 1474 नहीं दिखाया। मैं ये जानना चाहता हूँ कि हिंदी में मैं क्वालिफाई हूँगा या अनक्वालिफाई, ये बोर्ड कैसे निर्णय करेगी। आर.के. ठाकुर के द्वारा ये बोला गया कि अगर यहाँ से नहीं जाओगे तो ज़िंदगी बर्बाद कर देंगे। जाइए आप मुंह बना के अगर कुछ कीजिएगा तो फायदा के कोई नहीं बचाने वाला सर, बस आपसे बात कीजिए। हमको कल यहाँ से बात करवा दीजिए सर। हमको हम लोग का सिस्टम सब गड़बड़ दे दिया गया था। काम नहीं करिए, क्या पता सर। तो आपने चेक करने के लिए पूरा टाइम नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ बिहार। मैं हूं आदेशपुरी। बीएसएससी का प्रथम इंटर स्तरीय का टाइपिंग का आज तीसरा दिन है और आपको बताया कि 5 सेंटर बनाए गए हैं। कुछ देर पहले हमने आपको वीडियो दिखाया था कि फुलवारी शरीफ सेंटर पर कैसे छात्रों का आरोप रहा कीवर्ड को लेकर, समय को लेकर। और अभी हम हैं आपको PNM मॉल के बगल में है RA ऑन डिजिटल जोन जो है उसका TCS का गेट नंबर 2 पे है। और ये छात्र जो देख रहे हैं ये 7 सालों से वही इंतजार करने वाले छात्र हैं जो कि बीएसएससी परीक्षा के पूरा होने का इंतजार कर रहे थे। और टाइपिंग में इनके साथ इनका आरोप है कि गड़बड़ी की गई है। जानते हैं इन्हीं से क्या हुआ है। आज क्या हुआ है जी? आज दिनांक 15/7/2021 को बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के तहत आज टाइपिंग टेस्ट करवाई जा रही थी, जिसमें आज 15/7/2021 को 4th शिफ्ट में 10 दोनों टाइपिंग होना था, हिंदी और इंग्लिश, जो 10-10 मिनट का था। सबसे पहले इंग्लिश टाइपिंग कंडक्ट करवाई गई, जिसमें 10 मिनट का टाइमिंग शो तो किया, लेकिन 5 मिनट तक ही हम लोग को मतलब मैटर डिस्प्ले पर शो किया और 5 मिनट के बाद जो है मैटर डिस्क्लोज हो गया। उसके बाद केवल टाइमिंग चलते रहा, मैटर शो नहीं कर रहा था। उसके बाद हम लोग कंप्लेन किए, वहाँ जो इन्विजिलेटर था उसको कंप्लेन किया गया कि सर ऐसा इशू आ रहा है हमारे सिस्टम में। तो वो बोला गया कि शांत रहिए, आप लोग का जो है टाइपिंग जो है 5 मिनट या 7 मिनट का चल रहा है, फिर आपको टाइम दिया जाएगा। इतना बोल करके हम लोग को फोर्स के तहत मतलब प्रेशर दे करके बैठा दिया गया। हम लोग बैठ गए। उसके बाद फिर मतलब 10 मिनट के बाद हम लोग को फिर टाइपिंग स्टार्ट हो गया इंग्लिश का। बोला कि आप लोग हिंदी दे दीजिए, उसके बाद मतलब आप लोग को कुछ कार्रवाई किया जाएगा। तो हम लोग रूम नंबर 7 का लैब था। शांत रहिए। तो फिर हम लोग मतलब इंग्लिश देने लगे और इंग्लिश में भी वैसा ही इशू आया, कुछ हिंदी में भी वैसा ही इशू आया। सभी 5 ही मिनट का टाइम दिया गया और वहाँ डिस्प्ले पर जब हम लोग मतलब सबमिट हो गया तो 10-10 मिनट दोनों में शो कर रहा था। मारे हैं कुछ और शो कर रहा है कुछ, दोनों में मतलब 10-10 मिनट का शो कर रहा है। ऐसा बोलने के बाद जो है हम लोग के मतलब बाहर कर दिया गया और फिर कोई कार्रवाई नहीं किया गया। आपका क्या कहना है? सर यही कहना है कि जैसे कंप्लेन भी किया गया तो कंप्लेन के दौरान वो हम लोग को बाहर निकाल दिए और आयोग के कुछ अधिकारी थे उसे हम लोग घेराव भी किए थे। तो धमकी देकर उसका हम लोग को प्रशासन बल को हटा दिया गया। अच्छा, आपको क्या कहना है? बोले थे कि जब जिस समय जो टाइम खत्म हुआ उस समय बोले कि आपको टाइम मिलेगा, घबराइए मत, टाइम मिलेगा। 9 मिनट अगर 50 सेकंड भी होगा तब पर भी टाइम मिलेगा। लेकिन जैसे ही टाइम हो गया तो फिर हिंदी का आ गया, बोला इंग्लिश का आएगा। लेकिन वो खुद उन लोगों को पता नहीं था कि इंग्लिश का आएगा कि हिंदी का आएगा। वो खुद उसके बाद हिंदी का आ गया, बोले हिंदी दीजिए, तो फिर उसके बाद ऑटोमेटिक फिर सबको उठा करके सबको बाहर कर दिया। आयोग से अच्छा ही बताइएगा, यहाँ पे आइए। आयोग के तरफ से कोई आया था या कोई आप लोगों का सुनवाई किया है क्या इसको लेकर? नहीं, आयोग के तरफ से आया था, लेकिन हमारे प्रशासन ने उसको बहला फुसलाकर किसी तरह भगा दिया गया। उसको धमकी दे करके हमको भगा दिया गया। आज दिनांक क्या धमकी दिया? धमकी दिया कि तुम लोग यहाँ से चले जाओ, नहीं तो हम लोग डंडे मारेंगे, तुमको लोग जबरदस्ती हम भगा देंगे यहाँ पे।
लाठी चार्ज करेंगे। 7 साल तो जिंदगी बर्बाद कर दिया, क्या करेंगे? आज दिनांक सबसे बड़ी बात और सबसे बड़ी बात कि यहाँ का जो कीबोर्ड था वो कीबोर्ड ठीक नहीं था। हम लोग देख रहे थे, जब 5 ही मिनट हम लोग को टाइम मिला तो वहाँ पर मीटर चल रहा, मीटर क्लोज हो गया, सिर्फ 5 ही मिनट हम लोग को टाइम दिया गया। और आयोग से हम लोग यही निवेदन करेंगे, बिहार एसएससी आयोग से, कि हम लोग को दोबारा एग्जाम फिर से लिया जाए। टाइपिंग जब शुरू हुआ तो उसमें जब टाइपिंग शुरू किए तो उसमें कुछ समय तक इंग्लिश ही आ रहा था, फिर उसको बार बार बैक किए, तब थोड़ा देर के बाद फिर हिंदी टाइपिंग शुरू हुआ। उसमें मतलब 1 मिनट तक उसमें हिंदी टाइपिंग में इंग्लिश टाइपिंग हो रहा था। और यहाँ पर एक विकलांग भी अभ्यर्थी हैं, इनसे बात करेंगे, क्या दिक्कत क्या हुआ बताइएगा जरा आप। 10 मिनट का टाइम था, उसमें जब मतलब मैटर आया तो 5 मिनट तो मैटर चला, फिर उसके बाद में मैटर हट गया और टाइम चलता रहा और ऊपर वाला जो लिखल था वो हट गया। तो फिर आयोग से हम पूछे तो बोले कि चलो जाओ टाइम हो गया है, निकलो जे, ये हिंदी आ जाएगा। तो जब हिंदी शुरू किए मारने के लिए तो जब कीबोर्ड दाबे तो इंग्लिश लिखा रहा था, तो हमको कोई समझ नहीं रहा था इंग्लिश। जब फिर बोले तो बोले कि जल्दी से निकलो। इसके बाद में फिर हमको लाकत करके भगा दिया। क्या ये एक मिनट जैसा कि हम जानना चाहते हैं क्या आयोग जो है वो हड़बड़ी में किसी तरह परीक्षा पूरा कर रहा है क्या? ऐसा आप लोग सारा तो लग रहा है ऐसा ही कुछ। रुकिए सर, मैंने हिंदी टाइपिंग 9 मिनट कुछ सेकंड में पूरा कर लिया था। जब लास्ट में उसका मैंने सबमिट किया गया तो उसमें 1469 स्ट्रोक से दिखाया गया, जो 30 की स्पीड होने के लिए कम से कम 1500 स्ट्रोक चाहिए। ये यहाँ पे टोटल 1469 स्ट्रोक्स है, तो क्या ये 30 की स्पीड हमें आगे ले जाएगा कि हमें कम ही दिखाएगा? ये आयोग से हमें आग्रह। और यहाँ पे बहुत ऐसा प्रॉब्लम हुआ कि सब 5 मिनट के पहले ही मैटर डिस्क्लोज हो गया, किसी का गायब हो गया। और वो री टाइपिंग लेने के लिए हम लोग को आग्रह कि जल्द से जल्द री टाइपिंग कंडक्ट किया जाए। क्या आपका क्या मानना है? इतने सालों तक इंतजार किया और टाइपिंग में ऐसा आप लोग का आरोप है कि आप लोग के साथ नाइंसाफ़ी की गई है। नाइंसाफ़ी तो बिल्कुल है सर, क्योंकि मैं भी दिया अभी ये टाइपिंग। जब मैंने इंग्लिश का स्टार्ट हुआ तो देखे कि 9:59 से स्टार्ट हुआ टाइमिंग। मैं टाइपिंग को 6:31 तक देखा। उसके बाद अगला मानने लगा, ये मैटर ही ख़त्म हो गया। जब मैटर ख़त्म हुआ तो ब्लैंक हो गया, ये पूरा सादा हो गया। उसके बाद मैं देख रहा हूँ कि टाइमिंग चल ही रहा है। ये टाइमिंग चलते चलते मैंने इन्विजिलेटर को भी बोला, आ करके देख के भी बोला, ये मेरे हाथ में नहीं है, ये हम नहीं जानते। इतना ही था, इतना ही हो गया 5 मिनट का। बोले 5 मिनट का टाइपिंग नहीं है, ये 10 मिनट का टाइपिंग था। ये दिया गया है 350 वर्ड है, पर आया कहाँ? क्योंकि मैं जहाँ तैयारी कर रहा था 50+ मेरा स्पीड है, मैं आज भी मार सकता हूँ, लेकिन सुनने के लिए तैयार नहीं है। इसके बाद इंग्लिश खुल गया। इंग्लिश खुलने के बाद मैं हिंदी खुलने के बाद मैं 10 सेकंड के बाद स्टार्ट किया, फिर भी 8 मिनट 30 सेकंड में मैंने कंप्लीट कर दिया। उसके बाद एरर को मैंने ये सुधार लिया, पूरा ग्रीन हो गया। उसके बाद जब सबमिट हुआ तो ये दिखा रहा, इंग्लिश का मेरा जो की स्ट्रोक है 2117 दिखा दिया और हिंदी का 1474 नहीं दिखाया। मैं ये जानना चाहता हूँ कि हिंदी में मैं क्वालिफाई हूँगा या अनक्वालिफाई, ये बोर्ड कैसे निर्णय करेगी? बोर्ड का कहना है कि 1500 चाहिए कम से कम की स्ट्रोक हिंदी में, 1750 चाहिए इंग्लिश में। तो ये कैसे हम कह सकते हैं कि क्वालिफाई है? ये तो मैं अनक्वालिफाई हो गया। पर आपका वर्ड है कहाँ 1500? वो हमको ये साबित करके दिखाइए ना। आखिर ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि 2 दिन पिछले परीक्षा हुआ, उसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं आया, आज ही क्यों फुलवारी शरीफ और यहाँ पर दोनों ज़्यादा दिक्कत है? स्टाफ से भी बात किए थे लास्ट में, स्टाफ निकल के जा रहे थे तो बोल रहे थे बार बार एग्जाम होने के कारण कंप्यूटर हैंग कर रहा है और इसीलिए ऐसा हो रहा है। ऐसा हम लोग भी, उनका रिकॉर्ड वीडियो भी है और उसका टाइमर का भी वीडियो हम लोग के पास है। वो कहीं से कोई बच्चा के पास होगा कि उन लोग का है। और हम लोग बहुत विरोध भी किए तो उन लोग बरियारी ज़बरदस्ती, एक बेलचट मन बाल उड़ा हुआ था, वो आके सबको डांट के, पुलिस से भी हमको भी पकड़ के, सबसे पहले हम 7 नंबर रूम में थे तो लैब नंबर 7 में थे, उसमें ज़बरदस्ती पुलिस के पास आती करके बैठाया गया। पुलिस भी लैब रूम में आई थी और बैठाया गया पकड़ के। लास्ट में ये बताइए कि एग्जाम जो है क्या पुलिस के दम पर ऑर्गेनाइज कराया जा रहा है? हाँ सर, बस सब मिली जुली है, सारा लोग मिले। आर.के. कुमार के द्वारा ये बोला गया कि अगर आर.के. ठाकुर के द्वारा ये बोला गया कि अगर यहाँ से नहीं जाओगे तो जिंदगी बर्बाद कर देंगे। सीधे बोला कि जिंदगी बर्बाद कर देंगे। हम लोग क्या बोलना चाहते हैं? भी बोला गया है कि यहाँ पे आप लोग के स्टूडेंट से ज़्यादा पुलिस का फोर्स है, आप लोग कुछ भी कीजिएगा तो एक्शन लिया जाएगा। ये भी बोला गया है कि स्टूडेंट से ज़्यादा पुलिस है यहाँ पे। तो जैसा कि आप सुन रहे हैं, जो छात्र हैं इनका आरोप है कि परीक्षा में इनको 0 लाइन जो होता है कि सभी के लिए 0 लाइन होता है, कंपटीशन बराबर होता है, वैसा नहीं दिया गया, समय घटा दिया गया, इन्हें समय नहीं दिया गया
और भी टेक्निकल प्रॉब्लम है। और जब ये इनका विरोध किए तो साफ कहा गया कि आपकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी जाएगी, कैंडिडेट से ज़्यादा यहाँ पुलिस वाले रखे गए हैं। तो क्या सबसे बड़ा प्रश्न है कि बिहार में ऐसी स्थितियाँ बरकरार हो गई है कि परीक्षा ऑर्गेनाइज करने के लिए पुलिस बलों को तैनात किया जाता है ताकि अगर गड़बड़ी भी हो तो उस पर पर्दा डाला जा सके। छात्रों को उनके भविष्य का डर बताकर जो नाइंसाफ़ी हो रही है उसे दबाया जा सके। तो देखने वाली बात है कि भविष्य कहाँ जा रहा है बिहार का। और 7 सालों से ये कैंडिडेट जो है 7 सालों से आपके भरोसे बीएसएससी के भरोसे इंतजार कर रहे थे कि हमारा परीक्षा होगा, लेकिन परीक्षा में जब ऐसा इनके साथ नाइंसाफ़ी किया जाएगा तो ये बहुत ही दुख होता है और बहुत निराशा वाली बात है। तो हम भी छात्रों की तरफ से ये रिक्वेस्ट करते हैं आयोग से कि जो टाइपिंग है इसको ऑर्गेनाइज किया जाए, फिर से इन्हें मौका दिया जाए और जो भी इनको त्रुटि हुई है कम से कम उसमें किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं होने दिया जाए। क्योंकि ये छात्र जो है 7 साल से इंतजार कर रहे हैं, अगर इन्हें बराबर का मौका नहीं दिया जाएगा तो असंतोष इनमें बना रहेगा और आपके प्रति कभी विश्वास बहाली नहीं हो पाएगी। तो फिलहाल हमारी गुजारिश है आयोग से, आयोग इस पर ध्यान दे और ज़रूर कोई कार्रवाई करे और इन्हें फिर से, जिन्हें प्रॉब्लम हुआ है उनको फिर से टाइपिंग का अवसर दिया जाए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।